अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है जर्मनी के बारे में। जर्मनी ने, जैसे आपको पता है, कि एक न्यू कार्ड इशू किया है जिसको हम चांस कार्ड भी कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कह रहे हैं। और इस कार्ड का क्या फ़ायदा है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन हैं। और ये कार्ड, जब ये स्कीम जब शुरू होनी है, वो होनी है 2024 के अंदर ही शुरू होनी है, जून के अंदर, ठीक है। अब इसके ऊपर हम टोटली डिस्कशन करते हैं कि क्यों ये अभी से, मतलब इस स्कीम के ऊपर वर्किंग करना शुरू करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं जर्मनी के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट जर्मनी की मिल रही है, ठीक है, उसके काफ़ी सारे वेज हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। और अब इसके अंदर यूनिक क्या है, इस फीचर के अंदर आपको पता है, जैसे जर्मनी के अंदर स्टडी के ऊपर हम जाते हैं, ब्लॉक अकाउंट, ठीक है, ब्लॉक अकाउंट का इशू है। जिस वीज़े पे जाओ ब्लॉक अकाउंट, ब्लॉक अकाउंट, बेल्जियम जाएं ब्लॉक अकाउंट। तो इन्होंने ब्लॉक अकाउंट वाला आपको रिलैक्सेशन दे दिया। अब चलते हैं, व्हाट इज चांस कार्ड। बेसिकली मैं आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि वीज़ा तो अप्लाई करना नहीं है अभी, लेकिन इसकी जो तैयारी करनी है वो मैं आपको समझा सकता हूँ अभी। व्हाट इज चांस कार्ड। चांस कार्ड बेसिकली आप ये समझ लें कि एक साल का कार्ड मिलेगा आपको, ठीक है, जिसके ऊपर आपके स्पाउस और मतलब स्पाउस और डिपेंडेंट वगैरह अलाउ होंगे आपको, ठीक है। और ये कार्ड आपको मिलेगा। अच्छा, और इसके अंदर जो अच्छी चीज़ है, जो न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, कि इस कार्ड के लिए ईयू मेंबर्स हैं जो यूरोप में पहले रह रहे हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब कि इसके लिए काफ़ी कंपटीशन नहीं होगा। अब आगे बात इसके अंदर कि ये कार्ड के अंदर स्कोर पॉइंट होंगे, ठीक है। अब बाकी चीज़ें जो इसकी मेन और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आपको मैं एडवांटेज में बताऊंगा आगे चल के कि वो क्या। अच्छा, इस क्वेश्चन में एडवांटेज, सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है, इसमें ईयू वो तो होंगे नहीं, ठीक है। सेकंड ये है कि इसमें आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होगा। एक शर्त पे ब्लॉक अकाउंट चाहिए होगा, वो भी मैं चल के आपको आगे बता दूं। और दूसरी मेन चीज़, जब भी आपने किसी कंट्री में मूव करना है इंटरनेशनल एम्प्लॉय के हिसाब से, तो आपको जो सबसे मेन चीज़ चाहिए होती है वो ये चाहिए होती है कि आपके पास परमानेंट जॉब होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको परमानेंट जॉब जॉब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिल रही है जिसमें आप 20 घंटे पर आवर, 20 आवर्स पर वीक काम करेंगे, तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ईयू वाला भी इसमें हो गया। इसमें अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती फिर भी जा सकते हैं, तब आपको ब्लॉक अकाउंट शो करवाना पड़ेगा, जो कि आपका ऑलमोस्ट 11,000 यूरो बनते हैं 1 ईयर के। सेकंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये वीज़ा एक्सटेंडेबल है। अगर आप सेम एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं तो 2 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। 1 साल में आपने परमानेंट एम्प्लॉयर ढूंढना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ है उसके अंदर है स्कोरिंग पॉइंट स्कोर सिस्टम, जैसे कनाडा में होता है। इसके अंदर टोटल पॉइंट आप 15 to 20 अवेल कर सकते हैं, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपको सिर्फ 6 चाहिए। मतलब आपने 2 पार्ट के अंदर अगर आप फुलफिल कर गए तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा हाउ टू फाइंड जॉब, वो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अप्लाई वीज़ा, ठीक है। अब चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जर्मनी का ये मैप है, ऑस्ट्रिया वगैरह और ये चेक रिपब्लिक के साथ अपने ये सारे बॉर्डर शेयर करता है। बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हैं खुद। अपॉर्चुनिटी कार्ड, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जर्मनी की, जहाँ आप चेक करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं, आप इसके अंदर सारी डिटेल उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी काउंट डाउन ये लिखा हुआ है, इतने दिन बाद ये अपॉर्चुनिटी काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, अब यहाँ सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं कि एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, हर चीज़ इन्होंने मेंशन कर दी। अपॉर्चुनिटी कार्ड होल्डर जो होंगे उनको जॉब चाहिए होगी 20 घंटे की। अगर जॉब उनको नहीं मिलती तो तब अपना ब्लॉक अकाउंट शो करवा सकते हैं 1 साल के लिए, जिसकी है 947 यूरो पर मंथ, और आप 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अब अब प्रिपरेशन के अंदर इसके हमारे पास जो, मतलब हमने क्या इसके अंदर काम करना है, हमारा पॉइंट बेस्ड सिस्टम होगा। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि सफिशेंट जर्मन लैंग्वेज का स्किल आना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि जर्मन लैंग्वेज मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, तो उन्होंने रिलैक्सेशन भी दे दिया कि आप इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के अंदर B2 लेवल कर सकते हैं, आइट्स के अंदर कर सकते हैं, टोफेल में कर सकते हैं, किसी में भी इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। और जिसके, अब आपको सारी पॉइंट सिस्टम मैं आपको इसका समझाता हूँ, जो मेन चीज़ है आपके समझने वाली चीज़, ठीक है। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कि पार्ट टाइम जॉब चाहिए आपको।
4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपकी इन कैटेगरीज में से टीचर है, नर्स है, इंजीनियर है, ठीक है, इनकी अगर आपकी ऑक्यूपेशन ये है, प्रोफेशन ये है एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि क्वालिफिकेशन इंटरनेशनली फॉरेन प्रोफेशनल मानी जाती है, ठीक है, तो आपको उसके 4 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ, सिर्फ आपको 6 पॉइंट चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपको अवॉर्डेड मिलेंगे अगर आपका 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा इन लास्ट 7 ईयर, मतलब लास्ट 7 ईयर में आपने 5 साल काम किया होगा अपनी फील्ड में, तो आपको 3 पॉइंट दिए। जिनके तो 2 ये मुकम्मल हो गए उनकी तो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया पूरा हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि इससे आसान और इससे अच्छा मैंने आज तक पॉइंट बेस्ड सिस्टम देखा ही नहीं है। अगर तो आप अपने स्पाउस को साथ लेके जाएंगे उसका भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स अवॉर्डेड किए जाएंगे अगर आपका 2 ईयर, अगर थ्री पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है, तब आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। 1 पॉइंट अवॉर्डेड मिलेंगे कि अगर आपकी एज 40 साल से कम होगी तो आपको 1 पॉइंट उसका भी मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका इंग्लिश टेस्ट आपने दिया है आइट्स के अंदर, आपका C लेवल है, ठीक है, या आप रीजनेबल नॉलेज ऑफ जर्मन A2 है, मतलब आपने सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट भी दे दिया है वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर, तब भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि मैं डॉक्टर या नर्स नहीं है, तो आप पार्शली सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स ये हो गए, 2 पॉइंट्स ये हो गए और 1 पॉइंट ये हो गया, 6 पॉइंट तो आप यहाँ से कवर कर जाते हैं क्योंकि एज 40 से कम है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अभी जून में स्टार्ट होना है, अभी से एक्सप्लेन क्यों किया जा रहा है ये चीज़ें सारी आपको, ताकि आप अभी से प्रिपरेशन कर सकें। अब इन्होंने अपनी वेबसाइट पे सारे एम्प्लॉयर्स भी दिए हुए हैं जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ एम्प्लॉयर्स की सारी डिटेल भी आपको मेंशन होगी, जो जो ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। एडवांटेज ऑफ एम्प्लॉयर आ गया, कंडीशंस आ गई हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, ठीक है। यहाँ सारी चीज़ें वही एक्सप्लेन की गई हैं कि इसके अंदर EU अलाउ नहीं है, सारी चीज़ें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आपके लिए आसान हो जाएंगी सारी चीज़ें। आप इसको कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं, जिन लोगों को और लैंग्वेज नहीं आती इंग्लिश के अंदर वो यहाँ से अपना सारा कर सकते हैं। प्रिपेयर नाउ में आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि एजुकेशन लैंग्वेज स्किल कितनी चाहिए, लिविंग एक्सपेंस के अंदर आपको सारा क्राइटेरिया आ जाएगा आपका, जो मैंने आपको ब्लॉक अकाउंट वाला बताया। अगर जॉब मिल जाती है तो ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, और ये विजिट वीज़ा में शामिल नहीं होता, ये अलहदा से होगा। ये सारी की सारी अगर आपने डॉक्यूमेंट टेस्ट भी अपने करवाने हैं तो आप, या इनकी ये फॉरेन वेबसाइट है, यहाँ अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और ये नीचे लिखा हुआ है सारी डिटेल, इसकी इतनी इतनी फीस है, जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट भी टेस्ट करवा सकते हैं सारे के सारे, जो कि वहाँ आपको चाहिए होंगे, बैक एंड पे आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब बात आ गई जॉब की। जर्मनी में परमानेंट जॉब ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब ढूंढना बहुत आसान है, ठीक है। हर कंट्री के अंदर पार्ट टाइम आसान क्यों, पार्ट टाइम पे पहले अलाउ नहीं था कि आप आ सकते हैं, सिर्फ ये एक वाहिद स्कीम है जिसके अंदर आपको अलाउ है। तो जर्मनी में जो सबसे ज़्यादा वेबसाइट चलती हैं वो ये 3 वेबसाइट चलती हैं, ठीक है। सिंपली आपने अपनी, ठीक है, इधर आपने वो मेंशन करना है जहाँ पर है, मतलब जो जर्मनी में चाहिए, जिस प्रोफेशन में चाहिए आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर नर्स और टीचर हो, आप जिस प्रोफेशन में भी आप करके अप्लाई करें, पॉइंट आपके 6 पॉइंट कवर होते ही हैं हर सूरत सूरत में, ठीक है। 2 महीने हैं, 3 महीने हैं आपके पास, आप उसको कवर कर सकते हैं। बाकी आ गया लिंक्डइन। लिंक्डइन पे इस टाइम भी 5 लाख, सॉरी, हमने यहाँ USA मेंशन किया हुआ है, जर्मनी मेंशन करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख जॉब्स तो वैसे ही ओपन है, पार्ट टाइम तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सिर्फ आपको अपनी ID यहाँ बनानी है और ये सारी जॉब्स आ गई, ठीक है। 8 लाख प्लस जॉब्स इन जर्मनी, ठीक है। इसमें से जो आपकी फील्ड होगी उसमें 5 to 6 थाउजेंड जॉब्स होंगी। उसके बाद एक ये आ जाती है टोटल जॉब्स, इधर भी आप अपनी जॉब्स वगैरह सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं, 3 मंथ्स है आपके पास। बाकी आ जाती है बात वीज़े की, तो वीज़ा फीस इसकी आपके पास 200, आप जो अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप वर्क परमिट वाले वीज़े में अप्लाई करेंगे, जर्मन वीज़े के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ किधर है, ठीक है। सिंपली आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या आपके पास ब्लॉक अकाउंट जो आप खुलवाएंगे जर्मनी में, वो हमने पहले एक जर्मनी पे वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं कैसे ओपन करवाना है। यहाँ से फॉर्म फिल आउट करेंगे और ये सारे स्टेप्स लिखे, इनको फॉलो अप करके आप सारी चीज़ें डिटेल ले सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी की कोई हो वो हमारे सोशल मीडिया पे जाके हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।